अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट मुनक्किद हो रहा है। कल से ये शुरू हो रखा है और आज भी उसकी बहुत अहम तकरीबात उसमें होंगी और पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइंद है। बहुत बड़ा एजाज़ है एक्चुअली कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है 2024 का, वो पाकिस्तान में होल्ड हो रहा है। लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर ये समिट होल्ड हुआ था और इंडिया में क्योंकि ज़रा इतना बड़ा कंट्री है, फंड्स भी उनके पास बहुत है, तो उन्होंने कई हफ्ते यानी लंबा प्रोग्राम इसका रखा था और एडवाइस और जो मुख्तलिफ ममालिक के जो मंदूबीन हैं उनको डिफरेंट उनके लिए तकरीबात का अहतमाम और डिफरेंट सूबों में ये सारा कुछ होता रहा। पाकिस्तान में क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है, थोड़ा पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी भी चल रही है, थोड़े प्रोटेस्ट और मतलब पूरे मुल्क गिर किस्म के होने के खदशात हैं, तो पाकिस्तान ने इस समिट को बड़ा लिमिटेड रखा है। 2-3 डेज़ का ये समिट है। आज इसका सेकंड डे है और लेकिन इस सब के बावजूद जो है ना, ये चीज़ पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है क्योंकि SCO के अंदर शामिल होने का मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ, रशिया के साथ और अपनी रीजन के जो दीगर बहुत अहम ममालिक हैं उनके साथ मज़ीद स्ट्रांगली इंटीग्रेट हो रहा है। और ज़ाहिर इसकी तकलीफ़ वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा होगी और इंडिया को बहुत तकलीफ़ है और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी ये तकलीफ़ है कि उनके झोली में से निकल कर एक बीइंग अ वेस्टर्न एलाय, उस झोली में से निकल कर क्या वो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे चाइना और रशिया के अलायंस में जा रहा है। क्योंकि ऑल्दो कि ये टेंडेंसी तो पाकिस्तान में काफ़ी यानी 2 दहाइयों से हमें नज़र आ रही है और उससे पहले भी चाइना के साथ तो हमारा डे 1 से ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन US की हमेशा ये कोशिश रही कि पाकिस्तान को ऐसे प्रेशराइज रखे और ऐसे प्रेशर्स में रखे। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आपको अक्सर यही कहते हुए दिखाई देंगे कि हम जो है पाकिस्तान जो है वो US का एलाय है, स्ट्रेटेजिक एलाय भी है। जो वॉर एंड टेरर इन्होंने तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया जो शुरू कर रखी है, उसमें हमेशा पाकिस्तान ने कहा है कि हम US का साथ देंगे और उनके साथ मिलकर जो भी हमसे हो सका वो हम करेंगे। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस बर्दाश्त करने के बाद और बहुत ज़्यादा टेररिज्म को बर्दाश्त करने के बाद अपनी सॉइल पे इन दी एंड पाकिस्तान को यही सुनने को मिलता है कि यू हैव टू डू मोर, और ये सुनने को मिलता है कि US और इंडिया जो है वो इकट्ठे खड़े होकर जॉइंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इस बात पे कि पाकिस्तान जो है ना वो हार्बर कर रहा है टेररिज्म को और पाकिस्तान जो है ना वो एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इस तरह की जो डबल एज वो पॉलिसी US की हमारे ऊपर चलती आ रही है, तो ज़ाहिर पाकिस्तान की जो थिंक टैंक्स हैं या स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अच्छी तरीके से ये मालूम है कि US के साथ जो दोस्ती है वो एक झंझाल के सिवाय कुछ नहीं है और एक ऐसा तौक है जो हमारे गले में मजबूरी के तौर पे डाला हुआ है, लेकिन अंडर द टेबल और जो अपनी जो हिडन डिप्लोमेसी में पाकिस्तान जो है वो मुस्तकिल चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट 2024 की शुरू हो गई है पाकिस्तान में कल से और तमाम जो ममालिक हैं जो इसके मेंबर्स हैं उनके हाईएस्ट रैंकिंग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए हैं। रशिया के प्राइम मिनिस्टर खुद, यानी इनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन, ये रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। पुतिन तो उनके प्रेसिडेंट हैं और ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आए हैं। ईरान के जो मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान में तशरीफ़ लेकर आए। ये उनकी मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। इनका नाम है सैयद मोहम्मद अताबिक, ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं और ये पेजिस्कियन जो है वो उनके प्रेसिडेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर है, ये भी तशरीफ ले आए हैं कल। और मैं आपको दिखा दूं कि उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी तशरीफ ले आए हैं। उनका नाम है अब्दुल्ला अरीपोव, ये उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये सब जो हाईएस्ट डेलीगेट्स हैं ये तशरीफ लेकर आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वो आ चुका है पाकिस्तान में। और इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है ताजिकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोखिर रसूल ज़ादा, ये भी तशरीफ़ लेकर आ गए हैं पाकिस्तान में। और यहाँ आपको दिख रहा है कि बेलारूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रोमन गोलोवचेन्को, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। सो ये एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि इतने सारे जो वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, हाईएस्ट जो मंदूबीन हैं वो पाकिस्तान की सॉइल पे इस वक्त मौजूद हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट को अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको मैप भी दिखाना चाह रही हूँ कि जो बेसिक मेंबर स्टेट्स थे SCO के वो चाइना थे, रशिया और यहाँ आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज
کنٹریز یہ ساری دکھائی دے رہی، جس میں قزاقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور یہ قازقستان یہ سب موجود ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اس کا ممبر، اس کے بعد یہ آپ کو دکھ رہا ہے انڈیا اس کا ممبر، اور آپ کو دکھ رہا ہے مائنمار یہ بھی اس کا ممبر ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ایران اس کا ممبر ہے. اور اس کے بعد یہ کہ ڈائلاگ پارٹنرز کون کون ہیں جو کہ ہر سمٹ میں موجود ہوتے ہیں. یہ بلو کلر میں آپ کو دکھ رہے ہیں ٹرکی، یہ کویت، ایجپٹ، سعودی عرب، اور یہ جو قطر اور یو اے ای اور بحرین، یہ سب کے سب ڈائلاگ پارٹنرز ہیں. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھائی لینڈ ہے، تھائی لینڈ بھی اس کا ہمارا ایس سی او کا ڈائلاگ پارٹنر، اور نیپال یہ بھی ڈائلاگ پارٹنر، کمبوڈیا بھی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ آبزرور اسٹیٹس کون ہیں جو کہ صرف آ کر بات چیت نہیں کرتے، کوئی ڈائلاگ نہیں کرتے، لیکن بس آ کر اٹینڈ کرتے ہیں میٹنگ. تو یہ ہے منگولیا، اور یہ ہے افغانستان، اور یہ ہے بیلاروس. اور آپ کو اگر میں آپ کو گوگل ارتھ سے بھی دکھاؤں گی کہ یہ اتنا بڑا جو پوری کی پوری ایکسکلوڈنگ آپ انڈیا کو اگر آپ نکال دو گے تو یہ تمام ممالک جو ہیں یہ ایسے ممالک ہیں جو کہ پرو رشیا اور پرو چائنا جن کی پالیسیز ہیں. ایران کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ گلف اسٹیٹس اور یہ جو عرب اسٹیٹس ہیں یہ سب انکلائنڈ ہیں اس بات کی طرف کہ ہم کیوں نہ ہم بھی ایس سی او کے ممبرز بن جائیں. سو یہ اس طرح کی ریجنل انٹیگریشن میں جب پاکستان شامل ہو جاتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ کیا اس کا فیوچر ہے، کس طرح سے وہ اس اپنے ریجن میں انٹیگریٹ ہو رہا ہے ایس سی او کے بدولت، اور کس طرح سے یہ ان تمام ممالک کے ساتھ بہت قریب آتا جا رہا ہے جو واقعی میں اس کی ضرورت ہے. یعنی جس کے فرسٹ ڈور نیبر ہیں جن میں افغانستان ہے اور ایران ہے، اور پھر یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. تو دس از اے ویری گڈ اسٹیپ فار پاکستان. پاکستان کیپٹل انڈر سیکورٹی لاک ڈاؤن بفور ریجنل ایس سی او سمٹ، یہ بھی ظاہر ہے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی چل رہی ہے، ایک پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے الیکشنز کے سلسلے میں، اور دیگر جو حکومتی سرگرمیوں اس کے خلاف جو ہے کافی یعنی اعتراضات پائے جا رہے ہیں میڈیا میں. بٹ اسٹل آئی تھنک کہ اس سے بالاتر ہو کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک فیوچر کی طرف، جس فیوچر کی طرف اس کو جانا چاہیے تھا، اس کے لیے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور بہت خوش آئند ہے پاکستان کے لیے. چائنا کے ظاہر ہے ان کے بھی پرائم منسٹر یہاں موجود تھے، تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ ٹفر اسٹیپس ٹو انشور ورکرز سیفٹی، کیونکہ سی پیک کے سلسلے میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں. سی پیک ایک بہت بڑا ملٹی پروجیکٹ قسم کا وینچر ہے جس میں کئی انرجی پروجیکٹس ہیں، جس میں کئی اسپیشل اکنامک زونز ہیں، جس میں کئی سڑکیں ہیں، اور کئی مطلب یعنی بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے. اور اس کی جو نیٹ ورک ہے یہ پورے پاکستان کی دولارز میں پھیلا ہوا ہے. تو ظاہر ہے جو بھی پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں چائنیز جو ہیں وہ ورکرز اور انجینئرز اور ایڈوائزرز وہ سب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کی سیفٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو پاکستان دشمن عناصر ہیں اور وہ سارے تمام عناصر جو نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ لائک اس کی الائنس مضبوط ہو، اور وہ جو نہیں چاہتے کہ سی پیک جو کہ بی آر آئی کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کہلایا جاتا ہے وہ پایہ تکمیل کی تک پہنچے، تو وہ سب جو ہیں ان ورکرز کے اوپر پے در پہ حملے کرتے ہی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. ایسی نیوز آپ کو آتی ہی رہتی ہیں ایوری منتھ اور سو کہ چائنیز ورکرز کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور اس پہ وہ مطلب ان کی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں. سو یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ ورکرز کی سیفٹی جو ہے وہ انشور ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کنٹینیوڈ سپورٹ ہے ان کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، فار پاکستان ساورینٹی اینڈ پراسپیرٹی. یعنی پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کی طرح ایکٹ کرے، یہ چائنا کی مطلب سپورٹ ہوگی اس کے پیچھے، اور پاکستان کی پراسپیرٹی، ترقی، اس کی آگے بڑھنا، پروگریس کرنا، یہ بھی چائنا کا جو ہے وہ ایک پرومس ہے پاکستان کے لیے. اور اسی موقع پہ گوادر ایئرپورٹ کا جو ہے انوگریشن ہوا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک گفٹ ہے چائنا کی طرف سے پاکستان کے لیے، بیکاز ڈیفینیٹلی پاکستان کے بھی اس میں فنڈز بہت سارے لگے ہوں گے، لیکن ایک میجر پورشن آف دا فنڈز جو ہے نا وہ چائنا کی طرف سے آتے ہیں ہر پروجیکٹ میں، سی پیک کے ہر پروجیکٹ میں. اور چائنیز پرائم منسٹر لی کوانگ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو دوستی ہے وہ ایٹرنل ہے، اور انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ مل کے ایئرپورٹ کی انوگریشن کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس ایئرپورٹ کے کھلنے سے
ट्रू पोटेंशियल जो है ना BRI का वो सामने आ रहा है। एक और मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि ये है नया गवादर का एयरपोर्ट। आई डोंट नो कि ये एग्जैक्टली इतना कंप्लीट हो चुका है कि ये एक मॉडल है या क्या है। बहरहाल अगर ये इसकी इनॉग्रेशन हो गई है तो उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट इज़ कम्प्लीटेड बाय नाउ। सो पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत बेइंतहा है। ये एक ओपिनियन पेज मैंने निकाला है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सर्च ऑफ ग्लोबल इंटरेस्ट फैसिलिटेट्स स्ट्रॉन्ग ट्रेड एग्रीमेंट्स, कोलैबोरेटिव projects, especially in the field of energy, infrastructure, technology. Moreover, conference emphasizes Pakistan's emerging market, drawing investors keen to leverage its strategic position and youthful demographic. यानी पाकिस्तान के अंदर यूथफुल लोग, नौजवान जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और फिर उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग ऐसी है कि वो बिल्कुल वो रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे सारे सेंट्रल एशिया को और सारी चाइना और रशिया की ट्रेड को अरेबियन सी में आना जो है ना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। सो इस सारी वजूहत की वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है ना वो बहुत ही सूदमंद लगता है इन तमाम कंट्रीज़ को, अगर पाकिस्तान में पीस हो और अगर एक पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबलाइज हो, बिल्कुल यकीनी हो, तो बाहर के ममालिक और जो ये लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं इनको यहाँ आने में कतन कोई इशू नहीं होगा। सो आई वुड एंड विद दिस नोट कि ये जो इंटीग्रेशन रीजनल जिसकी मैं अक्सर बात करती रहती हूँ और मैं आपसे ये बात बताती रहती हूँ कि ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है वो ख़त्म हो रहा है। वाई? जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दी थी, आप समझे उस दिन से ग्लोबलाइजेशन का एरा ख़त्म हो गया और ये तमाम जो दुनिया के पावर्स हैं वो उन्हें समझ में आ गई कि वो एक ग्लोबल स्ट्रक्चर में सर्वाइव नहीं कर सकते, बल्कि उनको अपने 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 रीजन्स के अंदर स्ट्रेंथन होना है। जैसे यूरोप है ना, आप देख लें कि वो उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया और अपना पूरे रीजन को जो है ना स्ट्रेंथन किया अपने लिए। इसी तरह से अब ये चाइना और रशिया जो कि उभरते हुए पावर्स हैं, इन्होंने इनको समझ में आ गई कि इनको अपनी रीजन के साथ रीजनल इंटीग्रेशन करनी है, और जब ये रीजनल इंटीग्रेशन होगी तो आपसी जो जंगें हैं जो बेशुमार लगी रही हैं, अफगानिस्तान में लगी रही, ईरान के अंदर लगी रही, और आप देखें कि डिफरेंट और जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते रहे वो सब के सब जो है वो दब जाएंगे, और ये तमाम जब रीजन के फोर्सेस जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी तो एक दूसरे के प्रोग्रेस, एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी के लिए हेल्प करेंगी और रास्ता हमवार करेंगी, और अगर इनके कोई दुश्मन होंगे तो वो इस रीजन के बाहर वाले ममालिक होंगे। सो ये पाकिस्तान के लिए लाइक एक उसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने वाला चीज़ है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंश्योर करने वाली भी चीज़ है।